नमः शिवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत जी ने कहा, जो मनुष्य श्रवण आदि 3 साधनों को करने में असमर्थ हो, वह शिव जी के लिंग रूप तथा शरीर रूप की स्थापना करके प्रतिदिन पूजन करे। इससे वह संसार सागर से पार हो जाता है। देवता को न ठगता हुआ उस पर यथाशक्ति द्रव्य चढ़ाए। पूजन के निमित्त रखे हुए सभी पदार्थों को लिंग तथा शरीर रूपी शिव को अर्पित करे और सदैव उसकी पूजा करते रहें। शिव जी के लिए मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ तथा क्षेत्र का निर्माण कर उनमें उत्सव करे और भक्ति भाव से उन्हें वस्त्र, गंध, माला, धूप, दीप आदि चढ़ावे। विविध प्रकार के भोजन, नैवेद्य, मालपुए आदि भोज्य पदार्थ भगवान को अर्पण करने के लिए तैयार करे। छत्र, ध्वजा, पंखा, चंवर आदि सभी पदार्थ लिंग तथा शरीर रूपी शिव जी की पूजा में सभी पूजन सामग्री राजाओं की भांति होनी चाहिए। प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करने के अनंतर यथाशक्ति जप भी करें। आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। इस प्रकार शिवलिंग तथा शिव शरीर की पूजा करता हुआ श्रवण आदि जो 3 साधन पहले बताए थे, उन्हें छोड़कर भी मानव शिव जी की कृपा से सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। लिंग तथा शिव शरीर के पूजन करने मात्र से प्राचीन काल में अनेक लोग मुक्त हो गए। मुनियों ने कहा, शरीर अर्थात मूर्ति मात्र में तो सभी देवगण पूजे जाते हैं, लिंग तथा शरीर रूप में शिव जी की पूजा क्यों होती है? सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, यह अत्यंत आश्चर्यकारक और पुण्य को देने वाला प्रश्न है। इसके वक्ता साक्षात महादेव जी हैं, कोई दूसरा पुरुष नहीं है। मैंने जिसे गुरु परंपरा से सुना है कि इस शिव महापुराण को स्वयं शिव जी ने कहा है। शिव जी ही स्वयं ब्रह्म रूप हैं, अतएव वे निष्कल कहे जाते हैं। रूपवान होने के कारण वे सगुण कहे जाते हैं। सगुण को ही सकल कहते हैं, निष्कल को कला शून्य कहते हैं। निष्कल होने के कारण ही उन्हें निराकार कहते हैं। निराकार शिव की प्राप्ति लिंग रूप में होती है। सकल अर्थात सगुण होने के कारण वे शिव बेर अर्थात शरीर रूप वाले अर्थात साकार हैं। सकल सगुण तथा अकल निर्गुण निराकार रूप वाला होने के कारण वे शब्द ब्रह्म नाम से सबसे परे अर्थात उत्कृष्ट हैं। लिंग तथा बेर के रूप में भक्तों द्वारा इनकी सदैव पूजा होती रहती है। शिव जी के अतिरिक्त और देवता ब्रह्म रूप नहीं है, अतः वे किसी प्रकार निष्कल नहीं कहे जा सकते। यही कारण है कि दूसरा कोई भी देवता ऐसा नहीं है जिसकी आराधना निर्गुण लिंग में की जा सके, क्योंकि वे ब्रह्म नहीं अपितु जीव हैं। इसी प्रकार और देवता भी हैं। मौन रूप तथा सकल अर्थात सगुण या साकार मात्र होने के कारण ही बेर अर्थात शरीर रूप में पूजा की जाती है। शिव जी के अतिरिक्त सभी देवताओं में जीवत्व है और शिव जी में ब्रह्मत्व। वेदांत के सार से युक्त होने के कारण और ओंकार के अर्थ को प्रकाशित करने के कारण उपनिषद साक्षी हैं। यही बात मंदराचल पर्वत पर नंदिकेश्वर से ब्रह्मा जी के पुत्र बुद्धिमान सनत कुमार जी ने पूछी थी। सनत कुमार जी ने कहा, शिव जी के अतिरिक्त सभी दूसरे देवता सभी प्रकार से अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं। दूसरे देवताओं की पूजा में केवल उनका बेर अर्थात शरीर देखा सुना जाता है और शिव की पूजा में लिंग और बेर दोनों ही पूजे जाते हैं। अतः आप मुझे सरलता से समझ में आने योग्य कल्याण तत्व का बोध कराइए। नंदिकेश्वर जी ने कहा, यद्यपि आपका यह प्रश्न ब्रह्म से संबंधित है, गुप्त है और इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, फिर भी आप पुण्य आत्मा हैं और शिव भक्त हैं,
अतः मैंने जैसा शिव जी से सुना है उसे मैं आपसे कहता हूँ। शिव जी ब्रह्म रूप तथा कला रहित हैं, अतः वे निर्गुण कहे जाते हैं। सभी वेदों में उसकी लिंग पूजा स्वीकार की गई है। यही शिव का निर्गुण रूप है। कला युक्त होने के कारण उसे सकल अर्थात सगुण भी कहा जाता है। सगुण पूजा के अवसर पर शिव जी के बेर की पूजा होती है। शिव के अतिरिक्त दूसरे सभी देवता सदैव सकल अर्थात सगुण ही रहते हैं। वेदों में बेर पूजा भी स्वीकार की गई है। जब देवता प्रकट होते हैं तब उनका साकार रूप दिखलाई देता है। शिव संबंधी शास्त्रों में शिव जी का लिंग रूप और बेर रूप दोनों ही देखे जाते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे महाभाग, आपने लिंग पूजन तथा बेर पूजन का वर्णन किया है। आपने शिव जी तथा दूसरे देवताओं का भी वर्णन किया। अतः आप उस परम देव के लिंग तथा बेर का जिस प्रकार आविर्भाव हुआ उसे कहें। हे योगींद्र, उसे हम सुनना चाहते हैं। नंदिकेश्वर जी ने कहा, हे वत्स, सुनो, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वास्तविक स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में जो पहला श्वेत वाराह कल्प था, जो संसार में प्रसिद्ध है, उस समय ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ था। उन दोनों के घमंड को दूर करने के लिए उनके बीच में परमेश्वर शिव जी ने निष्कल स्तंभ से और स्तंभ रूप से अपना स्वरूप दिखलाया। तदंतर सांसारिक प्राणियों के हित की इच्छा से निर्गुण शिव जी ने उस तेजोमय स्तंभ से अपना लिंगाकार स्वरूप दिखलाया। उसी दिन से संसार में शिव जी का वह निष्कल आकार रहित लिंग प्रसिद्ध हुआ तथा सगुण रूप में बेर रूप की प्रतिष्ठा हुई। अन्य देवताओं की यह केवल बेर पूजा सुख भोगों को देती है, परंतु शिव जी की लिंग पूजा तथा बेर पूजा दोनों ही सुख भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार शिव महापुराण में शिवलिंग महिमा वर्णन नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। अथ 6वां अध्याय। नंदिकेश्वर जी ने कहा, हे योगींद्र, पहले आप समय में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर अत्यंत शोभायुक्त होकर शयन कर रहे थे। उनके चारों ओर गरुड़ आदि सेवक भी उपस्थित थे। उस समय वेद को जानने वालों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और शैया पे सोए हुए सर्व सुंदर भगवान विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो अभिमानी पुरुष की भांति मुझे यहाँ आया हुआ देखकर भी सोए हो? हे वत्स, उठो, मुझे देखो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ और यहाँ आया हूँ। पूज्य गुरु को सामने आया हुआ देखकर जो अभिमानी पुरुष के समान आचरण करता है, उस गुरुद्रोही मूर्ख को प्रायश्चित करना पड़ता है। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर विष्णु भगवान भीतर से क्रुद्ध होकर बाहर से शांत पुरुष के समान उन्होंने व्यवहार किया और बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो, स्वागत है, इस आसन पर यहाँ बैठो। इस समय तुम्हारा मुख घबराया हुआ जैसा और आंखें टेढ़ी क्यों दिखलाई दे रही है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र विष्णु, इस समय काल के प्रभाव से तुम्हें घमंड हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और संसार का पितामह हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, यह संपूर्ण संसार मेरे में स्थित है। तुम चोर के समान अपना समझ रहे हो। हे पुत्र, तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो। तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु दोनों ही अजन्मा परस्पर विवाद करने लगे। मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तुम नहीं हो, मैं प्रभु हूँ, मैं प्रभु हूँ, ऐसा कहते कहते एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। हंस और गरुड़ वाहनों पर बैठकर ये दोनों देवता लड़ने लगे। तदंतर ब्रह्मा तथा विष्णु के वाहन भी आपस में लड़ने लगे। तब तक विमान से यात्रा करने वाले सभी देवता उस महान आश्चर्यकारक युद्ध को देखने के लिए चले आए।
स्वतंत्रता पूर्वक उस युद्ध को आकाश से देखते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने क्रुद्ध होकर ब्रह्मा जी की छाती पर असह्य बाणों तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ा। तदंतर ब्रह्मा जी ने भी नाराज होकर विष्णु की छाती में असह्य अग्नि के समान बाणों और अनेक प्रकार अस्त्रों को भी चलाया। उन दोनों का वह युद्ध अत्यंत आश्चर्यकारक हुआ। इन दोनों के इस युद्ध को देखकर अत्यंत व्याकुल होकर देवगण कहने लगे। तब विष्णु जी अत्यंत क्रुद्ध होकर लंबी सांस लेते हुए युद्ध पीड़ा से पीड़ित होकर बुद्धिमान भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को मारने के लिए माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया। तब ब्रह्मा जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर संपूर्ण संसार को कंपित करते हुए पशुपतास्त्र को चढ़ाकर विष्णु भगवान की छाती पर चला दिया। तब आकाश में 10,000 सूर्यों के समान तेज दिखलाई पड़ा। 1000 मुखों वाले अति उग्र तथा प्रचंड आंधी के समान भयंकर ब्रह्मा विष्णु द्वारा चलाए गए ये दोनों महाअस्त्र प्रकट हुए। इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु का परस्पर घोर युद्ध हुआ। यह देखकर सभी देवता अत्यंत विषाद युक्त एवं उस प्रकार व्याकुल हो गए। हे तात, जिस प्रकार राजाओं के परस्पर युद्ध होने पर ब्राह्मणों का मन दुखित हो जाता है, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव तथा अनुग्रह जिनसे होता है, उन पर ब्रह्मा शिव को नमस्कार है, जिनकी कृपा के बिना कोई भी अपनी इच्छा से तिनके का नाश करने में भी समर्थ नहीं हो सकता। इस प्रकार देवता उस युद्ध से भयभीत होकर शिव जी के घर की खोज करते हुए जहाँ शिव जी विराजमान थे उस कैलाश के शिखर पर गए। उन्हें देखते ही देवगण प्रसन्न होकर उस प्रणवाकार परमेश्वर पद को देखकर प्रणाम किए और उस स्थान में प्रवेश किए। उन देवताओं ने भी उस सभा मंडल में मणि जड़ित बिस्तर पर उमा के साथ विराजमान देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी को देखा। बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर रखे हुए, उसके ऊपर अपना हाथ रखे हुए, चारों ओर से अपने गणों से सेवित, सभी लक्षणों से तथा भक्ति भावना से युक्त, विशेष सेवा विधि को जानने वाले और जानने वाली स्त्रियों द्वारा पंखा झला जा रहा था। वेद जिनकी स्तुति कर रहे हैं और अनुग्रह की दृष्टि से देखते हुए शिव जी को उन्होंने देखा। हे वत्स, उस देव समूह ने शिव जी को देखकर आंखों में संतोष रूपी जल की बूंदों से युक्त होकर दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। उन देवताओं को देखकर अपने गणों द्वारा उन्हें समीप बुलाकर देवों के देव महादेव उन सभी देवताओं को प्रसन्न करते हुए गंभीर अर्थ से युक्त मधुर और मंगलकारक वाणी में बोले। इस प्रकार शिव महापुराण में देवताओं के कैलाश वर्णन नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।